सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज संडे है, मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ आप लोगों को क्रूड ऑयल के बारे में बताया जाए, चूँकि आप बहुत से लोग हैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी हमको अगर थोड़ा सा चार्ट में क्लियरिटी आती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ बताने की आपको कोशिश करता रहता हूँ। और मैक्सिमम टाइम मैं ये देखा कि क्रूड में जो ट्रेड हुआ है वो परफेक्टली सही भी होता है। क्योंकि देखा जाए तो इंडियन मार्केट में जितनी ज़्यादा ट्रैपिंग होती है उतना ज़्यादा आपकी क्रूड में ट्रैपिंग नहीं होती। क्रूड में कहिए या बाहर की मार्केट में जो भी आप समझ सकते हैं, उतनी ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है नहीं। तो जब लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है तो ट्रैपिंग सिंपल बात है यहाँ पर बहुत कम होती है। बाकी देखिए, चार्ट है हर जगह, सब लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रैपिंग हर जगह आम बात है। बट जिस तरह से आप देखते हो कि बैंक निफ्टी में हर एक मिनट में, हर एक 5 मिनट में कैंडल को कहीं भी घुमा दिया जाता है, तो उतनी ट्रैपिंग नहीं होती। तो मेरे हिसाब से जो ऑफिस वाले मेंबर हैं या जो कहीं काम वगैरह करते हैं, वर्क करते हैं, उनको क्या होता है, कई बार कि टाइम नहीं मिल पाता है कि जब 9:15 से लेकर के 3:15 3:30 तक। तो क्रूड ऑयल एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये देता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में रह के आप 5 बजे, शाम को 5 बजे के बाद आप रात को 11:30 बजे तक आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कोशिश कर सकते हैं आप यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इसमें जो आपका लॉट साइज होता है वो 100 का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका लॉट साइज होता है वो 100 का होता है। 100 मतलब जिस तरह से आपकी निफ्टी है, मान लीजिए अभी 25 का लॉट साइज है, आपकी बैंक निफ्टी आपकी 15 का लॉट साइज है, आपकी मान लो कि फिर निफ्टी आपकी 40 की लॉट साइज है। इसी तरह से आपका जो क्रूड ऑयल है उसका जो आपका लॉट साइज है वो 100 का होता है। 100 का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपकी मान लीजिए वहाँ पर 100 रुपये चल रही है, 100 रुपये वाला अगर आप स्ट्राइक ऑप्शन या स्ट्राइक प्राइस अगर आप बाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको लगभग 10,000 रुपये की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। क्लियर है? तो आप चाहें तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगता है, बट सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि अगर आपने, देखिए सिंपल बात ये समझिए कि कभी भी कोई रिस्क रिवार्ड किस तरह से लिया जाता है, सबसे पहले वो समझिए। ट्रेड करना तो सब समझ जाते हैं कि यहाँ पर हम कॉल ले लेंगे, यहाँ पर पुट ले लेंगे, ठीक है, वो जनरली सबको पता है। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको यहाँ पर ट्रेड करने से पहले कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वो चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 20,000 रखा हुआ है अपने कमोडिटी अकाउंट में, या जो भी है 20,000 रखा है या 10,000 रखा है, तो मैं तो बोलता हूँ अगर आप 10,000 रखते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे, ओटीएम ही बाई कर पाएंगे क्रूड ऑयल में। ठीक है, हालांकि ओटीएम में ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर पैसा नहीं मिलता। क्रूड ऑयल आप ये समझिए तो एक मंथली एक्सपायरी होती है। सबसे पहले आपको ये जानकारी जानना जरूरी है कि क्रूड ऑयल की जो एक्सपायरी होती है ना, वो आपकी मंथली होती है। जिस तरह से आपके इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आपका क्या होता है कि आपका जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो एफएनओ के अंदर आपके ट्रेड करते हैं, जैसे आप रिलायंस ले लीजिए, एसबीआई बैंक ले लीजिए या आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, जितने भी है मेन एफएनओ के स्टॉक, ठीक है, वो आपके ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं। तो उनकी जो एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है। इसी तरह से आपकी जो क्रूड ऑयल की एक्सपायरी होती है वो भी मंथली एक्सपायरी है। तो क्रूड ऑयल के भी लेटेस्ट टाइम में कब एक्सपायरी है आपकी, 16 मई को शायद क्रूड ऑयल की आपकी एक्सपायरी है। तो इस हिसाब से अगर आप इस बार 16 मई को है तो नेक्स्ट मंथ आपकी मतलब 15 या 16 जून को एक्सपायरी होगी। इस तरह से मतलब मंथली एक्सपायरी होती। तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि आपके जो टाइम डीके होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हर दिन की मैं आपकी बात बताऊं, टाइम डीके बहुत ज़्यादा कम होता है। क्योंकि आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मार कहाँ खाता है बंदा, कि उसको टाइम डी के सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। उसको अगर मार्केट वहाँ पर रेंज में रह गई, या मार्केट नहीं मूवमेंट किया, या मार्केट थोड़ा सा उसके अपोजिट चली गई और रात भर के लिए अगर उसने होल्ड कर दिया, तो उसका यहाँ पर सबसे दिक्कत क्या होता है कि रात भर का या 24 घंटे का आपका टाइम डी के उतना होना ही होना है। टाइम डी के इसमें भी होता है, बट क्या है कि किसी भी चीज़ का एक, मान लो कि किसी भी चीज़ का टाइम आपको यहाँ पर 1 मंथ के लिए दिया गया कि आपका अगर टाइम इसमें 1 मंथ में आपको इतना पॉइंट डाउन होगा, और वहीं पर आपका एक वीक का टाइम दिया है कि एक वीक के अंदर इतना आपका ऑप्शन जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो वीकली ऑप्शन होते हैं वो जल्दी आपके क्या हो गए, पिघलते हैं। मतलब वीकली ऑप्शन आपके एक वीक के अंदर वो जीरो होना ही होना है, जो एटीएम से लेकर के ओटीएम के ऑप्शन है। लेकिन यहीं पर अगर आप मंथली वाले में चले जाए तो वो उसको पूरा का पूरा 1 मंथ का टाइम है। मतलब आपने अगर कोई ऑप्शन यहाँ पर बाई कर भी लिया 100 रुपये वाला, तो आपके पास पूरा मंथ का टाइम है वो 10,000 रुपये आपके जाने या आने के लिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट में कि कंटिन्यू आपकी पूरी मार्केट जो है तो मंथ में पूरा एकदम ऊपर ही जाती रहेगी या एकदम नीचे ही जाती रहेगी। ये चीज़ आप भी जानते हैं कि मार्केट क्या करती है, इस तरह से ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, इस तरह से कुछ चलती रहती है। तो कहने का मतलब अगर आपने इस जगह भी मान लो एंट्री किया है
मान लो पुट में, तो मार्केट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगी। इसके बाद अगर गिरेगी तो आपको फाइनली यहाँ पर प्रॉफिट ही होना है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट होता है आपके मंथली एक्सपायरी में, सबसे अच्छा बेनिफिट ये हमको यहाँ पर मिलता है। ये जो थी एक ज़रूरी थी जानकारी देना आप लोगों को कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेड होता है। बाकी देखिए हर चीज़ वही है, कॉल पुट जो भी सब सिस्टम है सब कुछ वही होता है। यहाँ पर एक चीज़ कई बार दिक्कत क्या होती है, लिक्विडिटी कम होने की वजह से यहाँ पर अगर आप मार्केट रेट में कई चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आप स्टॉक में ले लीजिए या किसी भी प्लेटफॉर्म में ले लीजिए, तो जब आप मार्केट में एग्जीक्यूशन करते हैं ना मार्केट रेट में, तो होता क्या है कि यहाँ पर लिक्विडिटी जो होती है, कई बार मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस यहाँ पर 101 चल रहा है, ठीक है, और 101.50 चल रहा है। अब आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर दिए कितने में, मार्केट रेट में। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर सेलर होता है ना, सेलर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर 102 रुपये में बेचने को तैयार है, मतलब 102 रुपये में बेचने को तैयार है, और इसका मार्केट रेट जो चल रहा है 101.50 चल रहा है जो बायर का। तो आप अगर मार्केट रेट में इसको बाई कर लिए तो आपको 102 में बाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर कितने में अवेलेबल है बाई के लिए, 102 में। यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर नुकसान हो जाता है कई बार 100 रुपये का। अब वो 100 रुपये का नुकसान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर 20 पैसे 22 पैसे 50 पैसे की नहीं होती है, ठीक है। जिस तरह से आपके इंडियन मार्केट के अंदर जो चलता है काम, वहाँ पर आपके 5-5 पैसे की भी लिक्विडिटी होती है। मतलब अगर आप 5 पैसे भी वहाँ पर लगा दिए तो हो सकता है वो जल्दी बाई हो जाए, 10 पैसे में भी वो बाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मार्केट आर्डर में यहाँ पर बाई आर्डर लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि तुरंत वो चल रहा होगा 101 रुपये, लेकिन वो आपका बाई हो जाएगा कितने में, 102 रुपये में। चूँकि क्या है, वहाँ पर जो आपकी सेलर है ना, जो सेल कर रहे हैं, वो 102 रुपये में लगाया रखा होगा ना, तो 102 रुपये में आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। ये होता है थोड़ा सा वेरिएशन। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये कोई सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है या किसी चीज़ का फॉल्ट है। मैं आपको यहाँ पर कल ट्रेड एक बताया था, मतलब अपने ग्रुप के माध्यम से, कि मार्केट में इस जगह आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए, ठीक है। आपका शायद 97 रुपये में कॉल हमने बाई के लिए ऐसे कुछ आपको मतलब वहाँ पर बताया था, मैसेज में किया था। दूसरा चीज़ मैंने ये भी बोला था कि अगर ये 97 में आपका बाई हो जाता है और मार्केट अगर नीचे आती तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे करके आपको तुरंत एग्जिट हो जाना है। और जैसे ही आपका यहाँ पर एसएल आपका ले लेगी मार्केट, आपको तुरंत वहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे और आपको यहाँ पर अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और शायद अगर आपने थोड़ा सा मैसेज को हमारे नोट किया होगा, थोड़ा सा अगर आप उसमें समझदार होंगे कि क्यों ऐसा बोला गया है, उसका रीज़न यहाँ पर देखिए क्या बात थी। देखिए अगर आप देखते हैं तो क्रूड ऑयल बिल्कुल टॉप में चल रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा था। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपका ये जो क्रूड ऑयल है वो 6700 तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब ये 6700 तक जाएगा तो आपका यहाँ पर जो आपने 97 रुपये वाला प्राइस आपने बाई किया था वो कम से कम आपका 110 रुपये तक जाता वहाँ पर। तो आपको लगभग यहाँ पर आपको 13 रुपये का प्रॉफिट मिलता, मतलब आपको 1300 रुपये यहाँ पर आपको मिल जाता। कंडीशन ये था। लेकिन अब हुआ क्या कि मार्केट ने क्या किया, ये जैसे यहाँ पर बाई हुआ, बाई होते यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक। तो ये भी आपको दूसरे के लिए फिर तैयारी ये रहनी चाहिए कि जब उसने रेजिस्टेंस ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही केस बनते हैं। आप भी जानते हैं मार्केट के अंदर 2 ही केस बनते हैं। पहला केस क्या होता है, अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। अगर उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पाया मार्केट वहाँ से नीचे, तो फिर बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। ये आप मतलब क्या है, ये एक आपका प्राइस एक्शन बोलता है। तो इसमें दोनों तरफ की तैयारी आपको करना चाहिए। दोनों तरफ की तैयारी आप तभी करेंगे जब यहाँ पर आप छोटा सा एसएल दे करके साइड हो जाएंगे। क्योंकि आपने पहले क्या सोच रखा था कि मैं क्रूड में मैक्सिमम यहाँ पर लॉस अपना 1000 का लेने वाला हूँ, ठीक है। क्रूड में मैं देखिए जब भी आपको ये बताता हूँ कि क्रूड में अगर आपको ट्रेड करना है तो वहाँ पर आप रखिए 1000 का लॉस रखिए और 1000 का ही आप प्रॉफिट रखिए। उसके बाद आप ऐसे ट्रेड करिए। उसके बाद अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप कोशिश करिए कि 1000 तक में आप निकल जाएँ। बाकी आपने देखा होगा कि अगर आप वहाँ पर पुट लेते हैं, बहुत से बंदों ने लिया था पुट और बहुत अच्छा रिवार्ड मिला। मतलब यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने वहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का यहाँ पर आपने लॉस किया होगा, उस 500 की भरपाई आपकी 5000 रुपये में हुई है, ठीक है। 5000 रुपये मार्केट आपको यहाँ पर दे करके गया है और आपको निकलने तक का मौका नहीं दिया, इतना तेज़ी से साथ नीचे आया है। इसका ये रीज़न था, ठीक है। मैं चाहता तो आपको यहाँ पर दोबारा मैं यहाँ पर पुट बाई बता सकता था कि ठीक है आप यहाँ पर पुट बाई कर लो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इसके नीचे मार्केट इस तरह से आएगी तो फिर यहाँ पर बहुत तेज़ी से गिरेगी। लेकिन समस्या यहाँ पर एक चीज़ की है, मैं आप खुद सोचिए कि जब यहाँ पर कोई बंदा 10 दिन प्रॉफिट कर रहा है, अगर उसका 11वें दिन नुकसान हो जाता है ना, एक दिन का, तो सीधे कमेंट करके ये डालता है, बोला कि आपकी वजह से यहाँ पर नुकसान हो गया। क्योंकि मैं क्रूड ऑयल यहाँ पर ट्रेड करता नहीं, इसलिए मैं आपको इतना बड़ा रिस्क यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको अपने ग्रुप में क्लियर बताता हूँ। मैं चाहता तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैं पुट भी बाई करवा सकता था। मुझे पता था कि यहाँ से जाएगा तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा और मैंने अपने अप स्टॉक वाले ग्रुप में अपने बंदों को कैच भी करवाया है ये वाला मोमेंट, ठीक है।
बिल्कुल 5 मिनट लगे हैं, सिर्फ 5 मिनट, जहाँ से बताया हूँ कि यहाँ से मूवमेंट आएगा और वो फर्स्ट क्लास मूवमेंट देकर के उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो समस्या यहाँ पर ये है कि कुछ बंदों की वजह से जितने भी हमारे बेचारे न्यू ट्रेडर हैं उनको यहाँ पर दिक्कत आ रही। तो सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 5 दिन प्रॉफिट कमाते हैं और 1 दिन अगर आप लॉस कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो बड़े भाई आपके लिए ये मार्केट नहीं है। आपको शायद बुरा लग सकता है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 3 दिन प्रॉफिट कर लिए कंटिन्यू, तो चौथा दिन ये होता है कि मार्केट आपको नुकसान करेगी और वो नुकसान आपको देना पड़ेगा मार्केट को। डिपेंड ये करता है कि आप वो चौथे दिन में कितना नुकसान देते हैं। जो 3 दिन आपने प्रॉफिट बनाया था, क्या उसको पूरा का पूरा आप मार्केट को सौंप देते हैं या सिर्फ 1 दिन का आप लॉस यहाँ पर मार्केट को देते हैं। अगर आप इस तरह से डिसाइड करेंगे कि नहीं मैं सिर्फ 1 दिन का ही लॉस मार्केट को दूंगा, आप ओवरऑल मार्केट से पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, मार्केट हमारे डायरेक्शन में आएगी, मैंने बताया है तो मार्केट डायरेक्शन में आएगी, ऐसा होता नहीं है। किसी का यहाँ पर चलता नहीं है कि नहीं उसने बताया है तो ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो जो बताने वाला है वो यहाँ पर करोड़पति अमीरपति पता नहीं कितना बड़ा यहाँ पर पैसा बना चुका होता और मार्केट ऐसा कुछ करने नहीं देती। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और उन चंद नुमाइंदों की वजह से ग्रुप में क्या हो रहा है, बदरेशन हो रहा है और इस तरह से आपको सामना करना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं यहाँ पर भी आपको क्रूड देता, यहाँ पर भी मैं आपको प्रॉफिट बनवाता। जिनका अगर गलती से किसी कारण बस उनको सुबह नुकसान हो भी गया था इंडियन मार्केट में अंदर, उनका यहाँ पर कमोडिटी के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे अच्छे से ट्रेड करना है, इसी तरह से काम करना है, तो प्लीज़ वो जो आपने 4 दिन के बाद 1 दिन आपने अगर लॉस सहन किया है तो उसको आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 4 दिन आपने लॉस किया है 4 दिन प्रॉफिट किया। मैं सबसे पहली बात तो ये बोलता हूँ कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आप अपने लॉस को फिक्स करिए। ये मार्केट में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको लॉस नहीं हो सकता। 101% आपको लॉस होगा, 101% बोल रहा हूँ, आपको लॉस होगा। बस बात यह है कि आपको उस लॉस को कितना देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 1 दिन में इतना ही लॉस यहाँ पर ले सकता हूँ मार्केट के अंदर, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, तभी आप इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आज अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी वजह से लॉस हुआ है, कल आप दूसरे चैनल में जाएंगे, कल आप वहाँ भी यही आप खाएंगे धक्का, वहाँ भी आप यही बोलेंगे कि नहीं उसकी वजह से लॉस हुआ। परसों आप किसी सेबी रजिस्टर के पास जाएंगे, उनके वजह से भी हो सकता है आपको लॉस हो, क्योंकि यहाँ पर 100% तो कुछ है नहीं। अगर किसी के कहने से मार्केट यहाँ पर चलने लगती तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया था यहाँ, तो वो तो पता नहीं कितने पैसे कमा लेता। तो सबसे मेन फोकस आपको ये रखना है कि मुझे कितना मैं लॉस को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं लॉस लूँगा। चाहे आप कुछ भी बाई करिए, चाहे कुछ भी सेल करिए, चाहे आपको कोई मतलब गंगा जी में सामने खड़ा होकर के आपको ये बोल दे कि नहीं ये 100% यहाँ तक जाएगा, तब भी आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। ये मार्केट है दोस्त, ये मार्केट में किसी के ऊपर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं। आपको विश्वास सिर्फ अपने आप पर होना चाहिए और आपको चार्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि अगर ये चार्ट बोला यहाँ से नीचे जाऊँगा तो आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पर सौदा अपना चेंज कर देना चाहिए। होप में आप बैठेंगे, आप यकीन करो पूरा का पूरा कैपिटल आप खत्म करेंगे। और एक बार नहीं, जितनी बार आप इस मार्केट के अंदर आएंगे ना, उतनी बार आप पूरा का पूरा कैपिटल खत्म करके जाएंगे। ये ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई ही इसलिए गई है कि जब आप 100 लोग यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड के लिए आओगे तब एक बंदा वहाँ पर बड़ा जो ट्रेडर होता है वो कमाएगा। ये इसलिए बनाई गई है, सीधी सी बात ये समझिए। तो प्लीज़ सबसे पहले आप काम वही करेंगे कि आप अपने लॉस को फिक्स करिए, तब दूसरे के ऊपर ब्लेम करिए कि हाँ सर इससे ज़्यादा लॉस हमने लिया, वो किसके कारण लिया। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, बहुत बकवास करता हूँ ना मैं, बहुत लोगों को पसंद आती है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन देखिए जो चीज़ है ना मैं दिल से बोल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कोई छुपाए वाली बात नहीं है। और मुझे भी आप ये जानते हैं कि अगर मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगता ना, अगर मैं दिल पे नहीं लेता ना कोई बात, तो मैं किसी का कमेंट ना ही पढ़ता ना ही रिप्लाई देता, क्योंकि यहाँ पर दुनिया को इतने पास टाइम नहीं है। मेरे पास भी यहाँ पर अगर 12 से 13 हज़ार फॉलोवर्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कमेंट नहीं पढ़ता सबका तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन समस्या ये है कि मैं हर एक बंदे का रिस्पॉन्स करता हूँ, हर एक बंदे को कोशिश करता हूँ अपने तरफ से कि कमेंट मैं पढ़ के उसका रिप्लाई दूँ, इसलिए मुझे बुरा लगता है। बाकी यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं भी चाहूँ तो इग्नोर कर सकता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताओ, इग्नोर कर सकता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे छोटे भाई हैं जो बेचारे न्यू ट्रेडर हैं, कुछ मार्केट में नए नए आए हैं, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि उनको समझाना, उनको इस तरह से माहौल में ढाला जाए कि अगर उनको नहीं आ रहा है ट्रेडिंग तो उनको दूर रहना चाहिए। अगर वो ट्रेडिंग आ भी रहा है तो उनको अपने लॉस को मैनेज करना चाहिए।
इस तरह से मुझे मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं इस मार्केट के सिस्टम को देख चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि जो अभी नए बंदे आए हुए हैं वो ऐसे सिस्टम में उलझ करके बहुत बड़ा नुकसान कर दें। क्योंकि होता क्या है इस मार्केट के अंदर कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही आकर के बड़ा लॉस कर दिया तो आप इस मार्केट से हार जाएंगे। ठीक है, हार करके और आप साइड हो जाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। मैं इसलिए ये इस चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू बंदे आए हैं, न्यू ट्रेडर आए हैं, तो आप मार्केट में कुछ दिन तक बने रहें। क्योंकि जब नए आएंगे आप तो बहुत बड़ा नुकसान होता है आपको। तो आप अगर उस नुकसान को ना करके कुछ दिन तक अगर आप बने रहेंगे तो सीखेंगे कुछ ना कुछ। जब आप सीखेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे ना मार्केट के अंदर से। जब आप सीखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट दूसरे के भरोसे रह करके चलते रहेंगे, यहाँ पर लॉस में लॉस करते रहेंगे, तो फिर कहाँ से पैसा आपका, इतना पैसा तो भाई किसी के पास है नहीं कि वो 10 दिन का नुकसान कर ले, फिर 11 में दोबारा पैसा लाए, फिर नुकसान करे, फिर पैसा लाए, फिर नुकसान करे, फिर पैसा लाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेचारे का मतलब यहाँ से दिल टूट जाता है और फिर वो मार्केट की तरफ लौट के वापस नहीं आता। मैं इसलिए आप लोगों की हेल्प यहाँ पर फ्री में करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। मुझे लगता है कि एक न्यू ट्रेडर की हेल्प यहाँ पर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप बता देना, मुझे वो भी मंजूर है। मैं आपको जैसा कि मैंने बताया, मुझे टेलीग्राम ग्रुप बंद करने में तनिक भी क्षण एक टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी रोजी रोटी उससे नहीं चलती। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है दिन भर आपको ऐसे फ्री में टाइम देने का। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता रहा हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मैं सूखी रोटी खा सकता हूँ, लेकिन किसी की ऐसी बर्ड अगर कोई मुझे बोल देता है ना, वो मेरे दिल में चुभ जाता है। बस ये समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर बहुत बकवास हो गई। बाकी देख लेना, अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हो, देखो यहाँ पर चार्ट में कुछ बताने जैसा है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव में ही आपको बताता हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पर लाइव में बताना चाहिए तभी बताता हूँ। फिर भी आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर जो आपका जहाँ पर क्लोज दिया है क्रूड ऑयल इस जगह में, ठीक है, जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पर, ये आपके 61% 0.61% के अराउंड में यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर देख लें, तो अगर आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करते हैं, फिबोनाची उठा करके यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो इसका लेटेस्ट टाइम का लो था, लो से लेकर के इसका लेटेस्ट टाइम का हाई था, उसका अगर आप मार्क आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये लेवल जो मिल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 0.5 का, 0.61 का। ठीक है, ये दोनों आपके लेवल हैं, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा। तो देखिए मार्केट अगर इस रेंज के अंदर आपकी क्रूड ऑयल खुलता है, इसके नीचे जाती है आपकी 6530 के नीचे। ठीक है, 6530 के नीचे अगर आपकी जाती है क्रूड ऑयल, तो आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। और आपका जो टारगेट यहाँ पर आ रहा है नीचे की तरफ, वो पहला टारगेट आपका आ रहा है 6487, मतलब 6487 का। उसके बाद फर्दर जो आपका यहाँ पर नीचे का मूवमेंट आ रहा है, वो आपका यहाँ पर ये सबसे नीचे का जो एरिया आपकी बन रही है ना, ये वाला जो चार्ट का आपका ये पैटर्न बन रहा है, मतलब इधर तक का कहीं का, मतलब 6433 तक के आपके लेवल नीचे को देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल के। और अगर इसके नीचे नहीं आया, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसके नीचे अगर नहीं आया, यहीं से इसने सपोर्ट ले लिया, तो फर्दर आपका यहाँ से 6560 के ऊपर वापस आपका ये 6590 का आपका पहला लेवल दिखाएगा। और नेक्स्ट उसके ऊपर आपका फर्दर ऊपर गई तो हो सकता है आपका ये लेवल भी मिले, मतलब 66 आपका 30 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आपको इस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया फिबोनाची के माध्यम से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही। बाकी मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर कोई राय नहीं है कि आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई पुट बाई करिए। मैं एक नॉलेज के लिए आपको बताया हूँ कि इस तरह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में काम किया जाता है, इस तरह से आप भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट में जो भी होगा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं लाइव मार्केट के अंदर बताऊँ आपको क्रूड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में कोशिश करूँगा कि ठीक है, मैं आप चाहते हैं यहाँ पर ट्रेड करना या आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पैसा कमाना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। मैं ज़रूर अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेड मिले तो मैं आपको एडवाइस कर सकूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।